मंगलवार तक खेता में ले जाए हैं और गांव के कुछ युवक मिलकर इसका सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। अब उस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हमारे बच्चे के साथ बहुत गलत कार्य हुआ जी। जिम्मत जा रहा था तो उस बेबे ने एक बात कही थी, बोला भाई साहब लड़की का निकलना बाहर हो रहा है घर से, अब तो लड़के का भी निकलना बाहर हो रहा है घर से, क्या करे? हाथ जोड़ के करे अब तो विद्याप से। उनकी वीडियो बना के गए ना, जब तो देखेंगे हम भी ऐसा हुआ है उनकी लड़की के साथ। पीड़ित पक्ष के परिजन इन ने फैसला लिया है हरियाणा का गब्बर उसके दरबार में जैस के पीड़ित पक्ष शहर में जो के छोटे ना कोमल जो के छोटे, लेकिन इस मामले में मोड़ आ गया। पीड़ित कड़का है करनाल का, आरोपी कड़के हैं करनाल के, लेकिन जांच पर आ जाएगी और वह जांच सुनने मारी है यूपी को ट्रांसफर करी जा सका है। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। इस टाइम करनाल से मैं लाइव जुड़ गया हूँ और 21 साल का लड़का गिल जो सामूहिक दुष्कर्म होया, बलात्कार होया, कुकर्म होया, पूरा हरियाणा के जितने भी मतलब लोग थे उनकी रूह कांप गई। और शर्म ने भी शर्म है जो इतनी मतलब जो घटना को अंजाम दिया जिन लोगों ने। अब उस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। फिलहाल जो परिजन है एसपी साहब से मिलने आए थे करनाल, लेकिन मोड़ यूँ आया भाई एसपी साहब तो नहीं मिले, लेकिन एक ने इसी सूचना मिली जिसने सुनकर वो कहा घा पर नून मिर्च छिड़कना, जख्म पर नमक मिर्च डाला जा रहा है के यदि दूसरा पक्ष ने भी अपनी बात रखनी है तो वो भी हमारे चैनल पे आकर रख सके। हमने कहा था हम ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष, लेकिन न्याय देने खातर जो कुकर्म था हमने करया, बीड़ी के सिगरेट के सूटे मार के, दारू पी के और गालियां दे के, मतलब नू भी सुन मारी। अभी दूसरा पक्ष नू को है अग भाई मारी बाण बेटियां के लिए कुछ गलत हो रहा था इनकी पक्ष की तरफ से। जब वह बात भी है वो एक जांच का विषय है, पंचायत हो जाती, लेकिन इस मामला में मोड़ आ गया। पीड़ित कड़का है करनाल का, आरोपी कड़के हैं करनाल के, लेकिन जांच पर आ जाएगी और वह जांच सुनने मारी है यूपी को ट्रांसफर करी जा सका है या सुनने मारी है। इसमें हकीकत कितनी है, सच्चाई कितनी है, वो काम है आधी हकीकत आधा फसाना। सच्चाई के मोड़ जरूर आ गया है। फिलहाल परिजन के चेहरे उतरे हुए हैं और मुंह लटके हुए हैं। एक चीज लेकर चले हैं भाई, जब हमने न्याय नहीं मिला तो हम अनिल विज का जावांगे। ये परिजन तभी हम पूछेंगे। हाँ जी, एसपी साहब से मुलाकात हुई, उनके पिताजी हैं, 21 साल का जो लड़का है उनके पिताजी हैं। बात हुई एसपी साहब जी? कोई बात नहीं हुई, चलते चलते बात हुई थी वो थोड़ी ही। अच्छा, कह रहे भाई मीटिंग में जा रहे, मीटिंग में चले गए दिल्ली के। अच्छा, मीटिंग में चले गए। हाँ जी। तो आप लोग हैं हमारे सामने ही गए, आपके सामने? हमारे सामने। तो टाइम आपके साथ मतलब टाइम नहीं दिया है, हमारे को टाइम नहीं दिया। क्या कह गए चलते चलते? क्या कह गए? टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया जी, मरते तो टाइम नहीं दिया। दरखास्त ले ली, मिलने का टाइम कोई नहीं दिया। टाइम नहीं दिया जी, दरखास्त तो ले ली इतना जी। देखो भाई सुनो, दरखास्त ले ली, लेकिन जितना बहुचर्चित मामला है यू, इस बहुचर्चित मामले के ऊपर एसपी साहब की चुप्पी या फिर टाइम नहीं देना या चले जाना या नू कह के पल्ला झाड़ लेना, यू हमारा मामला को नहीं। जो क्राइम सीन है, जगह की घटना है, वो उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। आम नू निकंदे पे इस तरह से जांच ना हो, लेकिन जांच पांच क्यों? एक चीज है सोचने की, आरोपी वो हरियाणा के करनाल के और जो पीड़ित है वो करनाल का, तो जांच पांच तो आएगी उत्तर प्रदेश में भेज गए। एक किस्म का जो परिवार है, जो लड़के के पिता है, माता जी कौन सी है? लड़के की माता जी, इधर आ जाओ माता जी। फिलहाल आप संतुष्ट हो करनाल की तरफ से, कोई प्रशासन की तरफ से? कोई संतुष्ट नहीं है जी, हमारी कोई संतुष्ट नहीं है इसके में जी। कोई सुनाई नहीं कर रहे, मतलब 7-8 दिन 6 साधनों के फिर दो ना जी, फिर रात पुलिस गड्डी तो जा रही है, कोई नहीं पूछ रहे उसकी फेवर में कर रहा जी, हमारी फिर भी कोई सुनाई नहीं कर रहे। चलो फिलहाल बहुत बड़ा मामला है भाई, बहुत बड़ा मामला। मैं कहूँगा शेयर करियो जहाँ तक करियो, क्योंकि यह घटना घटी है और इस घटना ने इसलिए बड़ा माना हम जब अरे लड़के सुरक्षित निकाले। बाण ने कही थी बात कल वीडियो में, गांव में जब मैं जा रहा था रामगढ़, कौन सा गांव अपना ये रामगढ़ छानू है ना, जब मैं जा रहा था तो उस बेबे ने एक बात कही थी, बोला भाई साहब करमू भाई, बोला जब लड़के सुरक्षित नहीं है तो लड़कियां का हाल क्या होगा? यह बात सोचने की नहीं भाई? बताओ तुम कमेंट करके बताओ भाई, इस मामले का कसूरवार कौन है? और जब पुलिस प्रशासन जब नू कह के पल्ले झाड़ेगा, अब भाई या तो यूपी की घटना है, फिर भी एक बड़ा सवाल है, आरोपी अड़के हैं, पीड़ित अड़का है, यूपी में जाके
यानी कि घाह पर नून मिर्च छिड़कने वाला काम है के वो काम हो रहा है। बोले हमारा ऋण भी नहीं देवे, 6-7 दिन हो धक्के खा रहे हैं। 24 जनवरी का दिन था, दिन मंगलवार था, और उन दुष्टा ने वाना ने सत्ताना ने अपराधिया ने बहुत बड़ा कुकर्म कर दिया, कांड कर दिया, कांड नहीं महाकांड कर दिया। तो नू पल्ला झाड़ना गलत। तो अनिल विज से मिलने की तैयारी? हाँ, अनिल विज पे जाएंगे जी, उसी से तो गुहार लाएंगे। उम्मीद सीएम सिटी करनाल में आ लिया भाई। हाँ, तो इंद्री थाना भी बिक चुका है, एमएलए भी उसी का फेवर की बात कर रहा है, और एसएचओ है विनोद कुमार वो तो बिक चुका है, और जो भी है थाने का डीएसपी है वो भी सब बिके, पुलिस बिक चुके हैं। आप लोगों के पक्ष पे ये बात आने लग रही है भाई, आरोप आप लोगों पर भी लगाए जा रहे हैं भाई, कितने कोई छेड़छाड़ का मामला? कोई छेड़छाड़ नहीं है उनकी, जो अगर वो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं वो उसकी जांच की जाए, वो इसके साथ क्या हुआ। वो कह रहे हैं ना बलात्कार किया गया, वो उठा के वो जांच वो इसके बारे में फुल, तब पता चलेगा इसकी बलात्कार है या क्या है। ठीक, यानी कि जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। आपको जांच होए, जैसे उसकी जांच होए, लोकेशन वगैरह उसकी भी पता लगाया जाए कैसे। फिर वीडियो तो बनानी चाहिए थी उन्हें भी, जैसे हमारे लड़की की बनाई है उनकी वीडियो बना के घेरो ना, जब तो देखेंगे हम भी ऐसा हुआ है उनकी लड़की के साथ। यो क्या आरोप लगाने का, झूठी तो हम भी घेर देखते हैं किसी न किसी की। हमारे बच्चे के साथ बहुत गलत है, हमें इंसाफ चाहिए जी, कुछ ना कुछ करो जी। ऐसी को तो फांसी टूटनी चाहिए जी। कहते हैं कभी हमारी टूमर ले गए उठा, कभी कुछ कहते हैं जी। न्यू कहने से क्या बनता है? 2 साल हो कह रहे हैं पैर चल रहा है, चल रहा है, और पैर चल रहा था तो पुलिस में आते हैं, कंप्लेन कराते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, आपस में पंचायत करते हैं, आपस में हमारे घर आते हैं, कुछ ना कुछ तो होता जी सोल्यूशन। तो ऐसे तो वीडियो बना के हम भी घेर देंगे जी, कोई सच्चाई मान लेगा। हमारी तो सरेआम दिख रही है जी, हमारे बच्चे के साथ बहुत गलत कार्य हुआ जी, ये सब हमें हिसाब चाहिए जी, हिसाब दिलाओ जी। ये एक पीड़ा, दुख, दर्द वो बोल रहा भाई। और सुनो, ये वह दुख और दर्द भरी तस्वीर और वो बोल है जो उनके मुंह पर करारा तमाचा है, जो नू को है दावा ठोक कर, छाती ठोक कर भाई हम न्याय दिला देंगे या वो कर देंगे या फिर प्रशासन ठीक है या वो है। लेकिन एक चीज कहूंगा मैं, करनाल प्रशासन तो एक बात कहूंगा, जब पीड़ित पक्ष आया है तो आपने इनको टाइम भी देना चाहिए, टाइम के लगे इनकी बात भी सुननी चाहिए। और हम नू को कहते भाई ये 100 के 100 ठीक है, वो एक जांच का विषय है। लेकिन एक चीज देखो, ताजा घाव है, ताजा जख्म है, वीडियो वायरल है, प्रत्यक्ष चीजें हैं, प्रत्यक्ष का प्रमाण कर सकता नहीं। उसके बाद भी जब परिवार ने नू आश्वासन मिला अगर भाई शायद यू मामला सुनने में आ रही है, पक्कियां मोर निलांदे नू सुनने में आ रही है, यूपी में ट्रांसफर कराया जा सके है। लेकिन बहुत बड़ा एक वो जगह, यानी कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, मुझे तो फिर उनके तो और हौसले बुलंद हो जाएंगे हैं। अरे उनके आप जी यहीं पे होना चाहिए, वहाँ क्यों हुआ है? यहीं पे होने चाहिए, यहीं क्या कांड करने वाले हैं जी, कांड भी यहीं के करने वाले हैं, जियो भी यहीं के जी, फिर रहने वाले, फिर वहाँ क्यों पहुँचाया जी आप? चलो फिलहाल मोड़ यू आया है मामला में, एक तो यूपी में ट्रांसफर कराया जाए इसका केस। दूसरी बात, ये जो परिजन है, पीड़ित पक्ष के परिजन, इनने फैसला लिया है हरियाणा का गब्बर यानी कि अनिल विज, उसके दरबार में जाने की संभावना है, उसके दरबार में जा सके पीड़ित पक्ष। और उस दरबार में जाने के बाद नू देखने की बात रहेगी भाई, जो गब्बर के नाम तो मशहूर है अनिल विज, हरियाणा का जो गृह मंत्री, उनका जो रोल है, उनका जो रुतबा है, उनका जो काम करने का जो उनके बारे में प्रसिद्धि है, देखने वाली यह बात रहेगी भाई वो किस तरीके से काम कर पाएंगे। तो फिलहाल जो करनाल प्रशासन है उसकी तरफ से इनको नू कहा गया है अगर तारी शिकायत ले ली है, अभी उस पर काम होगा अगर नहीं होगा ये जांच, यह एक आने वाला टाइम में देखने की बात है। लेकिन इस टाइम इफ बट वाई गागेगी अड़े के तड़े सुनने में आ रहे हैं। दूसरा पक्ष के बारे में मैंने पहले कहा था, यदि दूसरा पक्ष आकर अपनी कोई स्पष्टीकरण देना चाहे है तो वो भी हमारे चैनल पे आके स्पष्टीकरण दे सके है। लेकिन हमने पहले में कहा था, आज भी कह रहे हैं, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाकी तय अन्याय के खिलाफ लड़ांगे और बेबाक पत्रकारिता करांगे। दूसरा पक्ष देखो, ना हम पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष, दूसरा पक्ष भी आकर अपनी बात रख सके है। फिलहाल तामने के लग गए है, तामने के लग गए हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। एक बार मैं इनके मम्मी पापा की, आज इधर आज आपकी एक बार और अपील आप करना चाहते हो प्रशासन सरकार को? हम तो अपना यही मांग करा जी, हमारा न्याय मिलना चाहिए।
फांसी की सजा होनी चाहिए ना, जो हमारे बच्चे के लोग करे। अब तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोटे, बिल्कुल भी। शहर में निकलने जो के छोटे, ना गाँव में निकलने जो के छोटे। आप माता जी को अपील कल जेल सजा होनी चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए जिस तरह मेरे बच्चे के लोग करी। मेरे बच्चे चलो फिलहाल जो परिजन है उनका रो का बुरा हाल है, लेकिन मैं भी कहूँ आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो। पूरा प्रकरण में सामने किया गया, जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।